राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, हरियाली अमावस्या आज हो गई। हरियाली अमावस्या प्रारंभ होने का अर्थ यही है कि हरियाली तीज सर पर है। हरियाली तीज कैसे मनाई जाएगी, इसका कुछ नियम है। खास कुछ नियमों का पालन करके हम बहुत ही सरल तरीके से श्री जी को हरियाली तीज का त्योहार पालन करा सकते हैं। अभी 24, 25, 26 इस 3 दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गृह मंदिर में विराजमान श्री जी लालजू को यानी श्यामा शाम को हरे रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। चाहे आप मार्केट से खरीदो, चाहे आप हाथ से बना लो, उसी में ज्यादा सेवा का भाव भी निहित रहता है और हमारा प्रेम का रस भी उसमें ही घुल मिल जाता है। अभी 25 तारीख खत्म होने के बाद 26 तारीख अष्ट प्रहर का सेवा जैसे ही समाप्त हो जाएगी, यानी रात को जब श्री जी शयन करने के लिए जाएंगी, तब श्री जी को लेकर एक छोटा सा सिंधारों का उत्सव पालन करना है। श्री जी को विराज करवाना है शैया पर और श्री जी के लिए एक सुंदर सी थाली प्रिपेयर करना है। एक सुंदर सी थाली में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ मीठा, कुछ नमकीन, श्री जी के लिए सुंदर सा पोशाक जो आपने हाथ से बनाया है वो भी आप दे सकते हो, जो आप मार्केट से खरीदा है वो भी आप रख सकते हो। श्री जी के लिए थोड़ा सा आभूषण, जैसे सुहागिन महिलाओं के लिए या फिर जैसे हमारे घर के किशोरियों के लिए हम रखते हैं, वैसे ही श्री जी के लिए थाली प्रिपेयर करते समय रोली, मोली, उसमें इत्र, फुलेल यानी कि सुगंधी का सामान, मेहंदी, कुमकुम, बिंदी, आलता, ये सब जरूर रखिएगा। और अगर आप श्री जी को लालजू के साथ विवाह करा चुकी हो फुलेरा दूज पे, या फिर आप वेहुला करा चुकी हो, तो मंगलसूत्र रखना मत भूलिएगा। श्री जी के लिए हरा चूड़ी आप रख सकते हैं। मार्केट से अपने लिए जो चूड़ियां आप लेकर आई हो, जो हरियाली तीज पर आप पहनने वाली हो, उसको भी आप थाली में रख दीजिएगा, क्योंकि श्री जी का प्रसादम बन जाएगा। और मीठे में स्पेशली जिनका जैसा सामर्थ्य है वे वैसा ही रखेंगी, पर जो मीठा स्पेशली सावन में रखा जाता है उसमें जलेबी, रबड़ी, घेवर और मीठे नमकीन में फेनी रखा जाता है। और सावन महीने में श्री जी को लाड़ दुलार करके सेवा करने के लिए व्रज में प्रचलित है काली रोटी और धोरी दाल, यानी कि काली रोटी का अर्थ है मालपुआ और धोरी दाल का मतलब है सफेद खीर, जो अन्न का खीर बनता है। ये श्री जी को जरूर भोग लगाना चाहिए। हरियाली तीज के दिन जलेबी, रबड़ी और घेवर, फेनी, इस सब का भोग लगता है। वो तो अपने अपने सामर्थ्य और अनुकूलता प्रतिकूलता देख के आप लोग कर ही लोगे, पर जो सामान सिंधारे में आप श्री जी को धराएंगे उसके साथ साथ आपको कुछ पद का गायन करना है, नहीं तो सिंधारा उत्सव अधूरा रह जाएगा। क्योंकि श्री जी यहाँ पे घर की लाडली किशोरी हैं, जो अपने मैया से ये व्यक्त करती है कि मैया मेरे लिए सिंधारा का थाल प्रस्तुत करो, क्योंकि मुझे झूलना है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ श्री जी अपने के लिए ही नहीं सिंधारा बनाने के लिए बोलती हैं, श्री जी उनकी सखियों के लिए भी सिंधारा बनाने को बोलती हैं, कीर्ति मैया को। तो वो पद मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। और श्री जी के सामने जो भी आप सिंधारा में धराएंगे रात को, अगले दिन यानी कि हरियाली तीज के दिन सुबेरे मंगला करते समय उस थाली को उसी समय हटाइएगा। रात भर वो श्री जी के पास रहेगा। वो थाली लेकर श्री जी शयन करती हैं और श्री जी का जब मंगला आप करेंगे 27 तारीख को, तब आप अपने लिए जो कुछ भी सामान आप लाए हो वो आप ग्रहण कर सकते हो। बिल्कुल श्री जी के हाथ में मेहंदी से मेहंदी अप्लाई कर दीजिएगा। रोली,
फुलेल इत्र ये तो सब श्री जी के सेवा में ही जाएगा। और 27 तारीख को जो हिंदोरना या फिर जो झूला पालना, जिस भी प्रकार का झूला आपके पास क्यों ना हो, उस झूले को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाना है। झूले को आप वागाजी यानी कि झूले का जो पोशाक आता है उससे भी आप श्रृंगार करा सकते हो। आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सुंदर आसन बिछाकर आपके जरी का हो गया, लेस हो गया, या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार फूल फल, अशोक की पत्तियां या फिर अलग हरी पत्तियों से भी आप झूले को श्रृंगार कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल माला गार्लैंड्स जो मिलते हैं मार्केट में उससे भी झूले का श्रृंगार कर सकते हैं। और श्री जी झूले में जब विराजेंगी तब हरियाली तीज के दिन श्री जी को हरा पोशाक भी धारण करा सकते हैं, पर शाम को राधा वल्लभ संप्रदाय के नियमों के अनुसार शाम को श्री जी जब झूले में झूलेंगी तब वे लाल रंग की पोशाक धारण करके सुहागिन कन्या की तरीके ही श्री जी झूले में पधरेंगी और झूले में झूलन करेंगी। और श्री जी का ये झूलन उत्सव 9 अगस्त की 9 तारीख राखी पूर्णिमा या तो फिर जिसको हम झूलन पूर्णिमा भी बोलते हैं उस दिन तक लगातार चलती रहेगी। आइए अभी आप लोगों को सिंधारा का पद मैं गायन करके सुना देती हूँ। अब वंशी अली जी ने ये रचना किया था, तब वंशी अली जी का भाव ऐसा ही था कि किशोरी श्री जी अपनी कीर्ति मैया से ये बोल रही हैं कि मैया मोको झूलन में पधारना है, आप मेरे लिए सिंधारा का थाल प्रस्तुत करो। क्योंकि सिंधारा एक वही थाल होता है जिसमें मीठा, नमकीन, कुछ श्रृंगार का सामान, पोशाक, ये सब मायके से आता है। तो कीर्ति मैया का भाव अपने हृदय में रख के अगर आप सिंधारा का पद गायन करोगे और थाल प्रस्तुत करोगे, श्री जी बहुत ही प्रसन्न होगी। कर मेरी मैया मीठो सिंधारो, तेरी राधा बेटी झूलेंगी, भान जिबो माई सुभागिनी ताके लाड़ नित फूलेंगी, नए नए बसन रंगाई मेरी मैया सारी सुरंग ही खोलेंगी, ललितादिक मेरी बहन बुलाई ले मेरे प्राण सम तूलेंगी, करी श्रृंगार चढ़ी झूल गावे ब्रज शोभा अनुकूलेंगी, हाथ मेहंदी इगुर के रंगनी, पगनी महाबर रूलेंगी, वंशी अली सुख रसी लाडली पगन हिंदोरा होलेंगी, करी मरी मैया मीठो सिंधारो तेरी राधा बेटी झूलेंगी। के साथ जब श्री जी के हाथ में मेहंदी रची जाती है तब भी पद गायन किया जाता है, उसका भी पद मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोगों को इसका राग पता ना भी हो तो भी आप कविता के तरीके इसको पढ़ सकते हैं। श्री जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी कि कैसे आप महा धूमधाम से अपने सामर्थ्य और अपने हृदय की चाशनी मिलाकर श्री जी के साथ हरियाली तीज का उत्सव पालन कर सकते हो। आप सबको हरियाली अमावस्या एवं हरियाली तीज उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। बाकी आप लोगों के साथ मैं कैसे सिंधारा उत्सव मनाऊंगी, कैसे श्री जी के हाथ में मेहंदी रचूंगी और कैसे श्री जी को झूला झुलाऊंगी, ये सब तो शॉर्ट के माध्यम से शेयर करती ही रहूंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।